कंजंक्शन में क्या था, ये वाला सिंबल था हमारे पास, ठीक है। और उसमें था क्या वैसे, अगर एक भी फॉल्स आ जाए, दोबारा देख लेते हैं एक बार, पी क्यू, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू ट्रू है दोनों तो ट्रू, अगर एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स, ठीक है। यही था हमारा कंजंक्शन का। ठीक है, डिसजंक्शन में क्या था, डिसजंक्शन में क्या था, एक भी फॉल्स, अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू, ऐसे ही था ना, पी क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। एक भी अगर फॉल्स आ गया, ट्रू पहला तो, उसके बाद एक भी ट्रू आ गया तो फॉल्स, ऐसे ही था। एक सेकेंड, एक भी फॉल्स आ गया तो ट्रू था ना, ट्रू होता है, एक भी फॉल्स आ गया तो ट्रू, बोल का है वहाँ पे गलती लिखी है, ऐसे नहीं था, वहाँ पे गलती लिखी है, मैम यही होगा, ऐसे नहीं था, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सारा ट्रू। ट्रू 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 फॉल्स होगा, ऐसे होगा। ऐसे था कि एक भी ट्रू आ गया, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू, एक भी ट्रू, अब इसमें एक भी ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स, ऐसे था, ठीक है। यही था हमारा। नेक्स्ट क्या था, नेगेशन, जॉर भी था और नेगेशन, देखो ठीक है। नेगेशन में क्या है, सिंपल ये वाला साइन लगेगा हमारा, ठीक है, ये वाला साइन लगेगा। देखो अगर यहाँ पर P है तो नेगेशन P क्या होगा, ट्रू फॉल्स, बस ऑपोजिट उसका, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। नेगेशन का जस्ट उल्टा होगा, ऐसे ही क्यू में भी। डेफिनेशन लिख लो नेगेशन की, इट मीन्स ऑपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट, ऑपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट, क्या है रे, ठीक है। पानी जाके पिया कर सही से, करता रहता है दिन रात। कुछ डिराइव्ड कनेक्टर्स भी हैं हमारे पास, हेडिंग बना लो, डिराइव्ड कनेक्टर्स, नहा लियो आप, आपके गेट में होंगे ये कनेक्टर्स, ठीक है। डिराइव्ड कनेक्टर्स, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिख लो नैंड, जैसे एंड है वैसे ही नैंड, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, नैंड, रिजल्ट ही उल्टा हो जाएगा सारा, ठीक है। इट मीन्स, डेफिनेशन लिख लो इसकी, इट मीन्स नेगेशन, negation of conjugation, it means negation after ending of two statements, ठीक है। मतलब कि जो आपका एंड करके आंसर आएगा उसका नेगेशन, ठीक है। एंड करके क्या आंसर आता था हमारा, पी क्यू, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करोगे, ये वाले सिंबल से, अपर एरो, ठीक है, अपर एरो, पी
क्यू, ठीक है। उसके बाद ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब क्या था, ऐसे ही लिखा था हमने उधर उसका। अब हमारा बाद बाकी ट्रू हो जाएगा। इसका आंसर क्या था हमारा जब हमने किया था, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ऐसे ही था ना। उसका नेगेशन, नेगेशन मतलब इसका नेगेशन, तो क्या आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू होगा तो ट्रू होगा, बाद बाकी फॉल्स होगा। एक लाइन और लिख लो, नैंडिंग, जैसे एंडिंग लिखा वैसे नैंडिंग, दूसरा बताएगी। नैंडिंग ऑफ पी एंड क्यू, landing of P and Q to be proposition which is false when both P and Q are true, when both P and Q are true, otherwise true, otherwise ट्रू। उन्होंने क्या कहा है, सिंपल सी बात है कि अगर दोनों ट्रू हो गए, ठीक है, दोनों ट्रू हो गए, हमारा आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा, ठीक है। अगर पी और क्यू दोनों ट्रू हो गए तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा, और बाकी सारे अदरवाइज क्या रह जाएगा, आंसर ट्रू, ठीक है। समझ आया ये वाला? सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, नॉर, नॉर डाउनवर्ड्स एरो, क्लास चल रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, डेफिनेट। और इसको एक और भी नाम से बोलते हैं, और जॉइंट, जॉइंट डैनियल, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल देते हैं, जॉइंट डैनियल, जॉइंट डैनियल। इट मीन्स negation, negation after oring of two statements, oring of two statements, ठीक है। नेगेशन किसका, और वाला जो आंसर आया था उसका नेगेशन, ठीक है। oring of two statements, noring of P and Q, साथ में लिख लो, noring of P and Q, noring of P and Q to be a proposition, to be a proposition which is true when both P and Q are false, which is true when both P and Q are false, otherwise false, imagine। कब पढ़े हो, ठीक है। अदरवाइज की बात क्या है, अदरवाइज की बात क्या है, अदरवाइज ट्रू, सॉरी अदरवाइज, एक सेकंड, अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। पी क्यू, इलेक्ट्रॉनिक्स ने पढ़ लगेगी, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर दोनों फॉल्स हो जाएं, पी और क्यू दोनों फॉल्स हो जाएं तो आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है, ट्रू और अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। और ये ही नेगेशन भी है आपका और वाले का, ठीक है, और यही नेगेशन भी है। थर्ड वन लिखो,
थर्ड वन लिखो जोर, दोबारा कर लेते हैं आज जोर, बट हम लिखेंगे एग्स और नॉट। एग्स और नॉट। ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, जोरिंग साइन बता दे बस। ऑफ पी एंड क्यू और ही नॉट। is true, Zoring of P and Q is true if P is true नाम बताते हैं जरा। or if अगर दोनों में से कोई एक or if Q is true ट्रू वाला ट्रू होगा, फॉल्स वाला but not both versa and vice versa, फॉल्स ट्रू। ट्रू नहीं फॉल्स फॉल्स। ठीक है। पहला फॉल्स हो जाएगा। एंड इसको अगर हम वैसे तो मैंने उस दिन लिखवाया था, हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, प्लस का साइन डाल के राउंड, फॉल्स होगा। फॉल्स। ठीक है। मैं ऊपर देख नहीं रहा, मैं ऊपर देख नहीं रहा। देखो थर्ड वाला क्या था, जॉर, ठीक है। वी डाल के ऊपर ये करवाया था, माइक बंद कर यार। वी डाल के ऊपर बार था, अदरवाइज प्लस डाल के राउंड, ठीक है। ये आपका जोर हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि ट्रू होगा जब पी और क्यू में से कोई भी ट्रू या फॉल्स होगा, मतलब कि उनका आंसर वेरी करेगा। ये देखो पी क्यू, पी प्लस क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उन्होंने बोला है अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो गया, मतलब आंसर वेरी कर गया, इन दोनों का अलग अलग हो गया, ठीक है, तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज जो आंसर होगा सेम का वो आएगा। अगर अलग अलग हुआ तो ट्रू आएगा, अदरवाइज अगर सेम है तो वही वाला आंसर आएगा। अरे नहीं सही आई नहीं, एक जो और बी एक। मैम ट्रू ट्रू होगा तो फॉल्स होगा ना। एक ट्रू ट्रू, हाँ यहाँ पर फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। क्या सही कर रहा है आता है नहीं कुछ। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो एडिंग सम अदर करेक्टर्स, सम अदर कनेक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो कंडीशनल, कंडीशनल ठीक है। इसकी इसका सिंबल है राइटवर्ड्स एरो, ठीक है। इसको रीड हम कैसे करेंगे, P इंप्लाइज Q, ठीक है, ऐसे ही आएगा, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q। कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, डेफिनेशन लिख लो, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू if both P and Q are true, if both P and Q are true, or if P is false. P is false. और if both P Or if P is false.
ठीक है, इसका टेबल देखो। P, Q, P implies Q. True, true, false, false, true, false, true, false. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर तो सेम आ गए, ठीक है, अगर सेम आ गए तो क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, अगर सेम आ गए तो क्या आएगा? ट्रू। और अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है, जिसको इंप्लाई कर रहा है उसका आंसर, किसको इंप्लाई कर रहा है? क्यू को, तो उसका आंसर। ठीक है, मैम आपने डेफिनेशन में लिखाया था मैम बोथ आर ट्रू, तो एफ एफ फॉल्स होगा ना? डेफिनेशन पूरी लिखो, एक लाइन रहती है उसमें। इफ पी इज फॉल्स तक लिखा था ना हमने, इट इज फॉल्स, साथ लिखो उसके, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके साथ है बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल और एरो दोनों साइड। एरो दोनों साइड लगा लो। ठीक है, बाई कंडीशनल में क्या है? ये इफ एंड ओनली फॉर्म है। ठीक है, लिख लो, स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म, स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म if and only if are called biconditional statements. Statement of the form. Statement of the form, inverted commas में लिख लो, if and only if are called biconditional statements. The proposition P if and only if Q, the proposition P if and only if Q is true if P and Q have the same truth, is true if P and Q have the same truth values and is false if P and Q do not have the same truth values. ठीक है, and is false if P and Q do not have the same truth values. ठीक है, उन्होंने बोला है अगर सेम हुए तो ट्रू होगा, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगर सेम है तो ट्रू होगा, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स होगा। ठीक है, हो गया क्लियर ये वाला? यस मैम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग, हेडिंग लिखो, वेरिएशंस इन कंडीशनल स्टेटमेंट, वेरिएशंस इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएशंस इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है,
first one is contrapositive. ठीक है, जैसे हम कॉन्ट्राडिक्शन करते थे ना वैसे ही कॉन्ट्रापॉजिटिव भी होता है. ठीक है, प्रूफ इसका अलग होता है. लिख लो, फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रापॉजिटिव. कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है. डेफिनेशन लिख लो इसकी. द प्रोपोजिशन Q, negation Q implies negation P. The proposition negation Q implies negation P is called contrapositive of P implies Q. इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव कौन सा होगा? ये वाला. ठीक है, P implies Q का कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है? नेगेशन Q implies नेगेशन P. ठीक है. सेकंड लिखो, कन्वर्स. द proposition Q implies P is called the converse of P implies Q. Q implies P इनवर्स होगा किसका? P implies Q का. ठीक है, नोट कर लिया ये. नेक्स्ट लिखो, इनवर्स. कन्वर्स के बाद इनवर्स. द proposition negation P implies negation Q is called the inverse of P implies Q. ठीक है, हो गया. ये तीनों लिख लिए. मैम लिख लिए कॉन्ट्रापॉजिटिव तीनों. और इनवर्स में मैम कुछ सिमिलर नहीं लग रहा? सेम नहीं है, देखो वो ऐसे था. Q और P का मैम अगर दिया रहेगा तो हमें समझ कैसे आएगा? दिया रहेगा मतलब क्यों? इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा. ओके. अगर आपको बोल दें उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो तो पहले आप क्या निकालोगे? देखो, अगर आपको बोल दें P implies Q है, ठीक है, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव निकालो. सबसे पहले आप क्या निकालोगे? पहले तो नेगेशन Q निकाल लोगे, नेगेशन P निकाल लोगे, दोनों निकाल लोगे. फिर क्या निकालोगे? नेगेशन Q implies नेगेशन P. ये तो आप निकाल ही सकते हो. यस. ठीक है, वैसे ही अगर आपको P implies Q बोल दे और बोल दें कि उसका इनवर्स निकाल लो तो ऐसे निकाल लोगे आप. समझ आया? हाँ जी मैम. क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होएगा. क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिख लो. शो दैट P implies Q. Show that P implies Q and its contrapositive. इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हुआ? एंड इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव यही है. आर लॉजिकली इक्विवेलेंट. लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कि दोनों सेम है. ब्रैकेट में लिख लो चाहे सेम, मतलब जो आंसर आप निकालोगे वो सेम आना चाहिए. किसका? P implies Q का आंसर और इसके कॉन्ट्रापॉजिटिव का आंसर सेम आना चाहिए. लॉजिकली इक्विवेलेंट का ये मतलब है. ठीक है, अब सबसे पहले निकाल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें. ठीक है, P है हमारे पास, Q भी है हमारे पास. ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो हम P implies Q निकाल सकते हैं हम.
ठीक है, निगेशन क्यू निकाल सकते हैं हम, निगेशन पी निकाल सकते हैं हम, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी भी निकाल सकते हैं हम। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? बोलो। मैम ट्रू फॉल्स ट्रू 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 है, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। ठीक है, अब अगर नेगेशन क्यू निकालना है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, नेगेशन क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये निकाल सकते हैं मैम सेम नेगेशन क्यू कॉम्बिनेशन मिल प्लस गया। क्यू। क्या आएगा? ट्रू फॉल्स मैम गलत ट्रू। लिखा हुआ है। कहाँ? मैम आपने गलत गलत लिख दिया कहाँ पे? नेगेशन ऑफ यहाँ पर, यहाँ पी पर। वाला, ओके पी ओके, वाला, पी वाला। सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। ये वाला लिख दिया मैंने, ये लिखना था। ठीक है, अब ठीक है। अब ये वैल्यूज और ये वैल्यूज क्या आ गई? लॉजिकली इक्विवेलेंट आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद करो यस अभी। मैम। लिखो शो दैट proposition, show that proposition q implies p, q implies p, and negation p implies negation q is not equivalent to, is not equivalent to p implies q। ठीक है, तीनों निकाल लो और चेक करो कि इक्वल तो नहीं है वो। मैम पहले दोनों कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, लास्ट वाला इनवर्स हो जाए। क्यू इम्प्लाई कर लिया, हो गया क्वेश्चन। क्यू इम्प्लाइज पी, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, ये दोनों इसके इक्वल नहीं आने चाहिए। जिन्होंने कर लिया वो दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। प्रूव दैट P biconditional Q, P if and only if Q is equivalent to ये करो जिन्होंने ऊपर वाला कर लिया। ऊपर वाला हो गया सबका? हो गया क्वेश्चन ये वाला, ऊपर वाला?
हो गया या नहीं? मैम हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। ये दोनों आपने नोटिस किया हुआ, ये दोनों सेम आएंगे। इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम आए होंगे, ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, पर ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। और इसमें ये दो सेम ही था। हो गया, दोनों क्वेश्चंस हो गए, यस मैम। सबके हो गए। चलो बोलो, नेक्स्ट लिखो। ओके, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो टोटोलॉजीज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो। अ proposition P is called tautology if it is true under all circumstances. If it is true under all circumstances. It means it contains only T. It contains only T in the final column. In the final column of its truth table. Of its truth table. ठीक है, मतलब कि उसके लास्ट वाले कॉलम में सारे ट्रू आएंगे। अगर कोई टोटोलॉजी हुई उसके सारे कॉलम उसमें ट्रू आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट द स्टेटमेंट, क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट द स्टेटमेंट P implies Q, P implies Q, ये जो भी किया था आपने, is a tautology। ठीक है, कर सकते हो, ये चेक करो कि ये टोटोलॉजी है कि नहीं। पहले P का कॉलम बनाओगे, फिर Q का बनाओगे, फिर ही P implies Q का, फिर नेगेशन Q, नेगेशन P, उसके बाद उसके दोनों इंप्लाई कर रहा है वो उसका टेबल बनेगा, एक इसका कंप्लीट और एक इसका कंप्लीट टेबल बनेगा लास्ट में। ये चेक करना है आपने। करो। हो गया चेक। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन लिखो। A statement that is always false,
a statement that is always false is called a contradiction. ठीक है, एग्जाम्पल इसको चाहे चेक कर लेना प्रूव करके, ठीक है, इसको चेक कर लेना प्रूव करके, पहले पी फिर नेगेशन पी फिर दोनों का डिसजंक्शन, डिसजंक्शन के नहीं सॉरी कंजंक्शन, ठीक है। कर ही लेते हैं, देखो पी नेगेशन पी पी कंजंक्शन ट्रू फॉल्स, इसका क्या आएगा फॉल्स ट्रू, एक भी फॉल्स आ गया तो ये था ना। ठीक है। कंटिंजेंसी next is your contingency, हम टोटोलॉजी में आएगा केवल पूरा, last वाले ट्रू आएगा column क्या में। सर पूरा? और कॉन्ट्रडिक्शन में लास्ट वाले कॉलम में हमेशा फॉल्स, ओके मैम। ठीक है। कंटिंजेंसी लिखो, a statement that can be either true or false, depending on the truth values of its variables is called contingency. Depending on the truth values of its variable is called contingency. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल P implies Q, P implies Q implies P conjunction Q, ठीक है। इसको चेक कर लेना, इसका मतलब ये है, देखो टोटोलॉजी में क्या था, टोटोलॉजी में था कि फाइनल टेबल में आपका ट्रूथ आना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या था कि आपका आंसर सारे फॉल्स आने चाहिए, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होगी। कंटिंजेंसी में क्या है, मतलब मिक्स आएंगे, ट्रू भी आ सकता है फॉल्स भी आ सकता है, अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो वो कंटिंजेंसी है, ठीक है। अगर ट्रूथ आएंगे तो टोटोलॉजी, फॉल्स आएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन, अगर कंटिंजेंसी है तो मिक्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स कोई भी आ सकता है, ठीक है। आप इसको चेक कर लो, अभी ये मिक्स वैल्यूज ही देगा। मैम लिंक आ गया नेक्स्ट लेक्चर का।